Hi, this is Megha Dhade and you're watching Desi Fit. ये तो मेरे ही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया, इतना क्या हो गया कि सुरभि, सोमी, रोहित, दीपक, इतने सारे लोग जो मुझसे पहले जाना डिज़र्व करते थे वो अभी तक वही है और मैं घर के बाहर हूँ। तो ये तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत सरप्राइज़ है बहुत बड़ा कि वाई मीन्स ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसी क्या वजह थी कि मैं फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई एंड आई एम रियली अपसेट एंड रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। सबसे टास्क मेरे लिए कभी भी एक डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहे। टास्क मैंने हमेशा जी जान से किए हैं और पूरी शिद्दत से निभाए हैं। मेरे लिए टास्क इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना घर में इन लोगों के साथ रहना जब टास्क नहीं चल रहा हो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टास्क होता है हमारे लिए कि ये लोग आते जाते टॉन्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और आप उस बेइज्जती को पीते जाओ, सहते जाओ और रिएक्ट भी ना करो, क्योंकि रिएक्ट करोगे तो शायद क्या पता क्या सज़ा मिल जाए। तो इस डर में रहना हमेशा कि अब पता नहीं कौन क्या बोल दे, ये बहुत सबसे डिफ़िकल्ट थिंग थी उस घर में। मराठी में और यहाँ पे डिफरेंस ये था कि मराठी में मैं डे 1 से थी, तो ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिला। यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट सीज़न आधा होने के टाइम पे मैं एंटर किया मैंने घर में और तब तक ऑडियंस के फेवरेट्स ऑलरेडी वो चुन लेते हैं। हर कोई घर का सदस्य अपनी प्रायोरिटीज़ चुन लेता है कि वो किसका दोस्त रहेगा, किसको आगे सपोर्ट करेगा। इन सब चीज़ों के बीच में जाके अपनी जगह बनाना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यस, इस चैलेंज को मैं निभा पाई, कुछ काफ़ी हद तक निभा पाई, क्योंकि जाते ही मैंने अपना इम्पैक्ट और अपनी प्रेजेंस सबको फील करवाई कि यस, आई एम देयर एंड नाउ दिस गेम इज़ मोर टफर फॉर यू। और अगर मैंने ये खौफ उनके दिलों में थोड़ा सा डाल दिया कि भाई अभी कंपटीशन और टफ हो गई है, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, डिग्रेड करते, बहुत डिग्रेड करते थे और इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। कहीं ना कहीं मेरे गुस्से की वजह भी ये चीज़ रही है बहुत बड़े पैमाने पे कि वाई दे ऑलवेज डिग्रेड द रीजनल चैनल। ये सही नहीं है, वो भी किसी ना किसी रीजन से आए हैं। एंड ऑफ द डे हम सारे किसी ना किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम है सारे इंडियन, भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और यही एक बड़ी खासियत है इस शो की कि भांति भांति के लोग आते हैं अलग अलग जगहों से और उन्हें एक साथ रहना है। दे ऑल फॉलो डिफरेंट कल्चर्स और उनका साथ में रहना, इट्स लाइक नवरस के बिना जैसे अभिनय पूरा नहीं हो सकता, वैसे ही बिग बॉस का घर इस वैरायटी के बिना, इन अलग अलग रंगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। पर ये बात कहीं ना कहीं वो समझ नहीं रहे थे और मराठी को डिग्रेड करते थे। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई मराठी को डिग्रेड करके जाओगे कहाँ, आखिर में करियर बनाने आपको भी यही आना है, इसी महाराष्ट्र में आना है, हमारे घर आना है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कहीं बातें आप ही के गले पड़ जाए और पता नहीं क्या हो। किचन में मैंने बहुत कुछ पकाया, फिर भी मेरी दाल नहीं गली। तो हुआ ये कि किचन मैंने किसी स्ट्रैटेजी के तौर पर या किसी सोच विचार के साथ कि ये मैं किचन हथिया लेती हूँ, किसी के हाथ से निकाल लेती हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था। मुझे अच्छा लगता है खाना बना के सबको खिलाना और उस घर में आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, ना टीवी है, ना अखबार है, ना कुछ भी, ना म्यूज़िक सुनने का कोई वो है। पर कुकिंग इज़ सच अ स्ट्रेस बस्टर और वहाँ पे हमारे पास कोई मेड नहीं है, सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसे में हमें 3.5 महीने वहाँ पे गुजारने हैं। सबकी सेहत भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर सब हाथ झटक दे और सब बोले कि अरे हम तो ब्रेड बटर खा लेंगे या किसी से कुछ भी फल वूल खा के भी काम चला लेंगे, तो सबकी सेहत कैसे ठीक रहेगी और सबकी सेहत ठीक नहीं रहेंगी तो शो कैसे पूरा होगा और कैसे वो कंपटीशन में मज़ा आएगा।
तो मेरे लिए किचन संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट था। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी होती रहती है, झाड़ू कटका बर्तन, पर किचन किसी को हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मुझे लगता है मेरे हाथों में रहा किचन। साथ में हमारी दीपिका भी थी, बाद में जसलीन ने भी एंड के 2 वीक्स में मुझे ज्वाइन किया, तो सोमी भी थी। तो सही हाथों में किचन था, हम सारे लोग मिल के उसे संभाल रहे थे। मैं इस वक्त चाहती हूँ, अगर मैं होती तो डेफिनेटली अपने आप को टॉप 3 में देखती हूँ, पर देख रही थी। पर अब जब मैं नहीं हूँ, मैं दीपिका और श्रीशांत को देखती हूँ टॉप 2 कंटेस्टेंट्स, और जिन्होंने मुझसे इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी और मुझसे इतना सारा प्यार किया। उनसे यही कहना चाहूँगी कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपकी उम्मीदों पे 100% खरी नहीं उतर पाई, पर कोशिश ज़रूर की मैंने। और आप अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो उस कोशिश को भी आप प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट। और ये प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा के लिए चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, ना कि सिर्फ एक सीज़न के लिए। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, और मैं तो आपकी हूँ ही, आपका मनोरंजन करती रहूँगी। थैंक यू।